वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। हम आपको 2015 तक ड्यू का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं 2014 का सॉल्यूशन। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था ड्यू 2014 सॉल्यूशन 1 to 30। क्वेश्चन नंबर 1 था द ग्राउंड स्टेट सिंबल टर्न सिंबल फॉर U+3। ठीक है, U का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? Xenon 4f7 6s2। तो +3 का क्या आएगा? Xenon, ये दो चले जाएंगे और यहाँ से एक, तो 4f6। ठीक है, 4f6 का मतलब है F के पास कितना रहेगा ऑर्बिटल? 7, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ऑर्बिटल फिल हो रहे हैं, मीन्स सबसेल अभी तक हाफ भी फिल्ड नहीं हुआ है। तो ये क्या आएगा आपका? L आएगा आपका +3 +2 +1 0 +1 -1 -2 -3। तो +3 +2 +1 0 -1 -2, L आएगा आपका 3। ठीक है, तो L3 आएगा, मतलब ये आएगा आपका SPDF। तो 0 1 2 3, 3 का मतलब है F। ठीक है, तो SI क्या आएगा आपका? 6 है। ठीक है, हाफ हुआ तो 3। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा? 2s + 1, तो 2 × 3 + 1, ये आपका कितना आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी? 7। तो J आपका कितना आएगा? J आएगा L + S से L - S तक। यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस, L - S से L + S तक। तो L - S क्या आएगा? 3 - 3, 3 + 3। ठीक है, तो 0 to 6 आएगा। J का वैल्यू हम लोअर लेंगे, क्यों? बिकॉज सबसेल इज नॉट हाफ फिल्ड येट। तो लोअर वैल्यू हम लेंगे क्योंकि सबसेल अब तक आधा भी फिल नहीं हुआ है। तो टर्न सिंबल क्या आएगा? ग्राउंड स्टेट टर्न सिंबल, ये आएगा आपका 2s + 1 J। तो आएगा आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? आपका A आएगा आपका ऑप्शन। इसमें क्या दिया है? 7f0। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है which of the following compound would be drawn
more strongly into a मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा आपका सी, FeCl2। ऑप्शन क्या क्या दिया था? TiCl4, VCl3, FeCl2, CuCl2। ठीक है, तो TiCl4 में क्या आएगा? TiCl4 में आएगा आपका Cl4 है तो Ti4 प्लस, तो Ti4 प्लस तो 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वानेडियम का आएगा +3, तो यहाँ पे क्या आएगा? D2, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आयरन का क्या है? आयरन के ऊपर आएगा +2, तो ये आपका आ जाएगा D6, तो D6 हुआ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आएगा CuCl2, तो Cu+2, तो D9, D9 आएगा तो क्या आएगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें पता है मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन implies more paramagnetic character, implies more strongly drawn into मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आपका FeCl2, सी वाला आएगा आपका आंसर। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा और उतना ही स्ट्रांगली ड्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 था which of the following correctly represents the balanced chemical reaction between aluminium and सल्फर। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ए, जिसमें दिया था 16Al3S8 gives 8Al2S3। ठीक है, क्यों? बिकॉज एल्युमिनियम इज more stable in +3 oxidation state and sulfur is more stable in -2 oxidation state। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कितना है। ठीक है, ये +3 में रहेगा तो +3 × 2 ये हो गया +6, ये -2 में रहेगा तो -2 × 3 ये हो गया -3। तो ओवरऑल क्या आ जाएंगे? न्यूट्रल, जो कि मॉलिक्यूल हमेशा रहते हैं न्यूट्रल में ही रहना पसंद करते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? व्हेन 2 ionic compounds are dissolved in water, a double replacement reaction can be, कैन दिया है। ठीक है, आंसर आएगा आपका डी, only occur, double replacement reaction only occur if the ions from
ions form covalent bond with each other। ठीक है, अगर आयन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या आएगा आपका, डबल रिप्लेसमेंट शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 था व्हिच ब्रोंस्टेड एसिड वाटर H2 aqueous is the stronger acid and why is it stronger acid। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, H2S आएगा, is stronger acid because hydrogen sulfur bond is not strong, that is strong ज़्यादा नहीं है मतलब weaker है than OH bond due to high difference इन एनर्जी लेवल। ये आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, एनर्जी लेवल किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का। ठीक है, तो HS बॉन्ड वीक होता है HO बॉन्ड से क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस रहता है HO बॉन्ड के मुकाबले। तो एसिडिक कौन सा होगा, H2S होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉमन फीचर among species Cn minus CO NO plus R। आंसर क्या आएगा आपका, ए बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, क्यों, Cn का देखिए, Cn का है 6 इलेक्ट्रॉन, ये है 7, 13 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए 14 इलेक्ट्रॉन। CO क्या है 6 प्लस 8 14 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस क्या है 7 8, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों का क्या आ जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन है सभी के पास और इनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। जब ये बॉन्ड ऑर्डर हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो आंसर आएगा आपका ए। नंबर 7, द सेंट्रल एटम इन Br5 has dash bond pair of electrons and dash non-bonding pairs of electrons। ठीक है, Br5 है, फ्लोरीन क्या है, ये बॉन्डिंग में मैं आपको पहले से ही समझा चुका हूँ। फ्लोरीन क्या है, मैं स्ट्रक्चर नहीं काट रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। फ्लोरीन है आपका मोनोवेलेंट, तो ब्रोमीन के पास क्या है, ब्रोमीन है आपका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के पास है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे लगाया फ्लोरीन मोनोवेलेंट, तो ये सिग्मा 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 5 सिग्मा चला गया तो 1 लोन पेयर, तो आएगा क्या 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। क्वेश्चन आंसर था सी आपका आएगा 5 and 1। ठीक है, नंबर 8, which of the following best represent the 3D
व्यू ऑफ H2n माइनस आयन। तो आंसर आपका क्या आएगा? नाइट्रोजन के पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक नेगेटिव चार्ज है, कुल मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 6। ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। सेंट्रल एटम है आपका नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन आपका क्या है? मोनोवैलेंट, तो नेगेटिव चार्ज रहेगा नाइट्रोजन के पास। 2 हाइड्रोजन लग गए तो 2 लोन पेयर। तो आंसर आपका आएगा ये वाला। ये क्या हुआ आपका? टेट्राहेड्रल हुआ, आया ना? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या आएगा आपका? टेट्राहेड्रल। स्टेरिक नंबर 4 के लिए, तो टेट्राहेड्रल के लिए हाइड्रोजन कहाँ रहेगा? एक वेज में एक डैश में, तो 2 लोन पेयर ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये आपका आएगा सी, आंसर आएगा आपका सी। नंबर 9, what you call an element if it has 18 electrons in penultimate cell and 3 electrons in outermost cell? ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा? देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन सोच के आप थर्ड पीरियड सोच सकते हैं, लेकिन ये पेनल्टीमेट सेल दिया है, मीन्स n-1 दिया है 18 इलेक्ट्रॉन और n दिया है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पीछे वाला सेल का 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 18 कैसे आएगा? s का 2, p का 6, d का 18, ये सर नो। तो कोई भी सेल आप ले लीजिए, तो D का 18 फिलअप हो चुका है, D का 10 फिलअप हो चुका है, P का 6 फिलअप हो चुका है, S का 2। तो उसके बाद जो आएगा SPD होने के बाद फिर आएगा S का के 2, तो P में 1 चला जाएगा। आंसर आपका आएगा P ब्लॉक। तो ये कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन था आपका सही आंसर। पेनल्टीमेट सेल में दिया है 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं पेनल्टीमेट सेल में जो आएगा वही आपको दिखाया। ठीक है, नंबर 10, what is the geometry of AuCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन? ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा आपका स्क्वायर प्लानर। 4 लिगैंड लगे हैं Au के ऊपर। Au क्या है? 5D सीरीज, और 5D सीरीज में हमें पता है कि सभी लिगैंड एक्ट है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो Cl भी आपका क्या एक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब Au3+ में लगेंगे तो ये क्या आपका होगा? D8 सिस्टम। ठीक है, कॉपर HgAu, तो ये था आपका D10S1, तो ये सब भी आएंगे D10S1, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो S का 1 D का 2, तो आपका आ जाएगा क्या? Au+3 आपका आ जाएगा D8। D8 सिस्टम में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लगता है तो आपका क्या आएगा आंसर? स्क्वायर प्लेनर वो शो करेगा, तो आंसर आएगा आपका A। नंबर 11, the
complex ions Cr En whole to Cl Br and Cr En whole to Br2 Cl are called, आंसर क्या आएगा आपका, आयनाइजेशन आइसोमर। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी है। क्यों, atoms are replaced between ionization sphere and coordination sphere। यहाँ पे आप देख सकते हैं CrEn2 CrEn2 सेम है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ब्रोमीन है, बाहर एक ब्रोमीन है। यहाँ पे देखिए दो ब्रोमीन, एक ब्रोमीन अंदर चला आया तो एक आयन क्या हुआ, क्लोरीन आयन बाहर शिफ्ट हो गया। तो आयन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, ये आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये आपका क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, नंबर 11 कंप्लीटेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। नंबर 12, द करेक्ट फार्मूला of the compound whose name is hexamine chromium, chromium 3 nitrate इज। आंसर आपका आएगा सी। आमीन कितना दिया है, 6, हेक्सामीन क्रोमियम 3, उसके बाद दिया है क्या, नाइट्रेट NO3 होल 3। ठीक है, ये आपका आएगा सही, नेम का सही फार्मूला। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपेक्टेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर FeCN होल 6 4 माइनस एंड FeF6 3 माइनस। ठीक है, FeCN होल 6 4 माइनस। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव, तो -1 × 6 x, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम ले लेते हैं, निकालना है तो उसको ले लेते हैं x इक्वल्स टू -4, तो x आपका आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका है x -6 -3, x आपका आएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 26, तो D6H2, तो +2 होगा तो रह जाएगा क्या, Fe+2, तो D6, इसका होगा क्या Fe+3, तो D5। Cn- है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका फ्लोरीन है वीक फील्ड लिगैंड, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन implies
म्यू आपका क्या आएगा 0। यहाँ पे म्यू क्या आएगा 5 इंटू 5 + 2 का √/bm, तो ये आपका आएगा 5.91 bm। तो आंसर आपका आएगा डी। आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा, ये 13th क्वेश्चन था तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आंसर आएगा आपका डी 0 एंड 5.92 bm। नंबर 14 50 NH3 OH2 BrCl is square planar. How many geometrical isomers of this molecule exist? ठीक है, कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है बताइए। आंसर आपका आएगा बी होगा आपका 3। तो ये आपका आएंगे 3, आंसर आएगा आपका बी। नंबर 15 which statement about octahedral complex ions is correct? आंसर आपका आएगा ए C3 axis makes dxy, dyz and dzx orbitals indistinguishable and degenerate। नहीं और ऑक्टाहेड्रल में कितना आएंगे C3 एक्सिस, 4 C3 एक्सिस आएंगे। आप लोगों को पता है ऑक्टाहेड्रल में क्या आएगा, स्प्लिटिंग होता है T2G EG, ठीक है। T2G में कौन से रहेंगे, dxy, dyz, dzx, EG में dx² y² dz²। तो C3 एक्सिस आने के बाद क्या होगा, ये जो 3 एक्सिस रहेंगे स्प्लिटिंग होने के बाद, ये जो 3 ऑर्बिटल रहेंगे ये आपका इनडिस्टिंग्विशेबल और इनका एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो डीजेनरेट, ठीक है। नंबर 16 which of the equation represents first ionization
एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। आंसर क्या है आपका? मैग्नीशियम। आंसर आपका आएगा सी, रिप्रेजेंट फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। आंसर आएगा आपका सी। तो फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, तो मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकाल लेंगे तो उसको ही बोलेंगे फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये आपका आएगा रिप्रेजेंटेशन। नंबर 17, which pair of species describe the correct increasing order of property given? आंसर आपका आएगा, आंसर आएगा आपका ए, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा HI और HBr के बीच। HBr का रहेगा ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर मोर, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आपका आएगा। क्यों? HI आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो डिसोसिएट मोर इन आयनिक फॉर्म, इसलिए क्या हो जाएगा, HBr आपका हो जाएगा, शो करेगा मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। HI के पास आपका क्या मिलेगा, मोर आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, नंबर 18, consider following nuclear reaction. Consider following nuclear reaction. ठीक है, 60 निकल 28 अल्फा दिया तो X, 63 जिंक 30 Y, X एंड Y R। तो आंसर आपका आएगा ए, 64 30 जिंक एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अल्फा आपका क्या है 24 हीलियम, तो 60 निकेल 28 प्लस अल्फा दे दिया, तो ये जो X आएगा आपका 24 हीलियम है, तो 63 जिंक 30 प्लस Y। ठीक है, ये आपका आ गया X। Y आपका क्या आएगा, Y आएगा 10 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये रहा आपका पूरा का पूरा रिएक्शन। Number 19, the reaction between hexacyanoferrate 3 and iodide ion in strongly acidic solution produces। ठीक है, दिया क्या है
हेक्सासियानोफेरेट 3 एंड आयोडाइड आयन, तो ये क्या आ जाएगा आपका FeCN6 4 माइनस प्लस I2। क्यों? आयोडीन हैज द टेंडेंसी टू go to zero oxidation state। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे आएगा? दैट इज I2 में। ठीक है, तो ये आपका आएगा, आंसर होगा आपका C। ये जो प्रोडक्ट आएगा ये होगा आपका आंसर। The perchloric acid, question number 20. The perchloric acid molecule contain ठीक है, लुईस द स्ट्रक्चर आप जब बनाना सीख लेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। उसमें पहले होगा आपको ऑक्टेट भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन भी कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना बच जा रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना आएगा ऑक्टेट के लिए 6। यहाँ पे 2 पार्टिसिपेट किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का क्या है, वैलेंसी ऑलरेडी ऑक्टेट हो चुका है, 2 4 6 8, क्लोरीन का ऑक्टेट ऑलरेडी सेटिस्फाई। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे ये शेयरिंग करेंगे तो बच जाएगा कितना 4 6, तो ये इसमें भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6। ऑक्सीजन का 2 4 तो 6 8, ये इस ऑक्सीजन का 4 6, तो कुल मिला के कितना बचा 3 3 6 3 9 2 11 11 क्या था लोन पेयर्स, पाई बॉन्ड कोई भी नहीं, एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स, ये आपका है डी। 5 सिग्मा बॉन्ड कहाँ, 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। टोल्यूइन on oxidation with alkaline KMnO4 forms benzoic acid. What is the product formed when N-propyl benzene is oxidized with KMnO4? ठीक है, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आएगा C6H5CO। ये आपका आएगा COH। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन था आपका सही। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, इफ दिस कार्बन हैज एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, then oxidation with KMnO4 gives
बेंजोइक एसिड। अगर यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन आपको मिल गया तो ये क्या आपका देगा, बेंजोइक एसिड देगा। तो ये तो आपको दे दिया था, यहाँ पे तो हाइड्रोजन भर भर के है, तो आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा आंसर। ठीक है, सी। नंबर 22, व्हाट इज द रिलेटिव एरिया of each peak in a quartet of spin splitting pattern। ठीक है, एरिया ऑफ स्पिन हम कहाँ से निकालते हैं, पास्कल ट्रायंगल से। एरिया ऑफ स्पिन कैन बी कैलकुलेटेड बाय पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले क्या आएगा 1, ये आपका आएगा 1 1, ये आपका आएगा 1 2 1, ये आपका आएगा 1 3 3 1। ठीक है, तो ये आपका आएगा क्वार्टेट। तो कौन सा ऑप्शन सही था, सही था आपका आंसर डी। नंबर 23, which of the following reacts the fastest with NaOH वाटर। आंसर आपका क्या आएगा, इथिलीन ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा आपका ए। ऑप्शन में आप देख लेना। ठीक है, और जो 4 ऑप्शन देते, ये क्यों फास्ट आएगा, रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिंग हिंड्रेंस क्या है, कम है इसमें। ठीक है, और सभी के पास क्या होगा, बल्कि ग्रुप भर भर के लगे होंगे। आप देख लेना ऑप्शन, आपको तो क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप ऑप्शन देख लेना। ठीक है, 24, व्हाट इज द रिलेशनशिप between keto and enol tautomers। ये क्या आएंगे आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कीटोनल टॉटोमर ये आपका क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। देखिए RC डबल बॉन्ड O CH3 ROH डबल बॉन्ड CH2। Here position of hydrogen changes। ठीक है,
सिर्फ एक ही पोजीशन हाइड्रोजन का चेंज हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन नंबर 25, लुकास रिएजेंट इज, ये क्या है आपका आंसर, आपका आएगा अनहाइड्रस ZnCl2 HCl, ये आपका आएगा सी। लुकास रिएजेंट है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl। नंबर 26, correct order of basicity of the following anion is, ठीक है, दिया था किस किस के बीच में, CH3CO माइनस, CH3O माइनस, OH माइनस, ठीक है। बेसिसिटी इसका सबसे कम है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट, ठीक है। कन्फ्यूजन होता है इन दोनों के बीच, हमें पता है -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको मैं बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो -I जिसका ज़्यादा, मोर मीन्स लेस बेसिक और मोर एसिडिक, ठीक है, वो उतना ज़्यादा एसिडिक, बेसिसिटी उसका क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखिए, तो ये क्या था आपका CH3OH, ये आपका था, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक CH3 एक H लगा है। तो जब हम -I की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक बॉल्की ग्रुप है और यहाँ पे कोई भी बॉल्की ग्रुप नहीं है, तो NB पेयर कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे, इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इससे ज़्यादा रहेगा इनका बॉन्ड एंगल। अगर इसका कंपैरिजन सपोज मान के चलिए CH3O CH3 इसके साथ करता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, CH3 यहाँ पे देखिए 2 बॉल्की ग्रुप है, ठीक है। तो ये बॉल्की ग्रुप होने के कारण यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, NBPR कॉन्सेप्ट से ये क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और आपको मैं बता चुका हूँ बॉन्ड एंगल जिसका बढ़ेगा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, और इसलिए CH3O माइनस ग्रेटर देन OH माइनस आपका होगा -I, ठीक है। -I आप लोगों को लग रहा होगा OH का होता है ज़्यादा CH3O माइनस से, लेकिन होता ये सही है, CH3O माइनस का -I ज़्यादा रहेगा OH माइनस के मुकाबले, और जिसका ज़्यादा उसको मैंने क्या बोला, लेस बेसिक। तो बेसिसिटी ऑर्डर आपका आंसर आएगा C, CH3CO माइनस ग्रेटर देन CH3O माइनस ग्रेटर देन OH माइनस, ठीक है। ये आपका आएगा C में। Number 27, which of the following compound will have largest लैम्बडा मैक्सिमम, ठीक है। आंसर आपका आएगा C। क्यों, ड्यू टू conjugation this molecule has least
एनर्जी, और एनर्जी हमें पता है hc/λ। तो ये जिसका मैक्सिमम उसी का ही एनर्जी क्या होगा, लीस्ट होगा, या फिर अगर एनर्जी लीस्ट है तो लैम्बडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ई लीस्ट इम्प्लाइज लैम्बडा मैक्स, लैम्बडा मैक्सिमम पूछा है, तो ये कंजुगेशन की वजह से इसका एनर्जी कम रहता है। अगर एनर्जी कम रहेगा तो लैम्बडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नंबर 28, the correct order of reactivity towards electrophilic aromatic substitution is, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका डी, पायरोल ग्रेटर देन फ्यूरान ग्रेटर देन थियोफेन ग्रेटर देन बेंजीन। ठीक है, ट्वेंटी 29, which of the following compound is aromatic। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। हॉकेल्स रूल याद आ रहा है, एंटी एरोमेटिक। यह आपका आएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका क्या आएगा, एंटी एरोमेटिक। ये आपका क्या आएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, तो ये क्या आएगा आपका, नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, तो 4n पाई प्लस 2, तो ये आपका आएगा एरोमेटिक 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आंसर होगा आपका डी। नंबर 30, ethylene molecule may be joined together in large numbers to form polymer. Which of the following best describe this process? आंसर क्या आपका आएगा, एडिशन रिएक्शन involves free radical। ठीक है, ethylene molecule may be joined together in large number to form polymer. Which of the following best describe the process? क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो ये था आपका
1 से 30 तक आपका सॉल्यूशन। कल सवेरे आपको 2015 का सेकेंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो 2015 कंप्लीट हो गया, 2014 हम ट्राई करेंगे कल ख़त्म कर दें या फिर 9 तारीख के सवेरे तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो 2019 से 2013 तक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बार बार बोल रहा हूँ, आपको पिछला जो सॉल्यूशन है वो देख के जाना है, पिछला क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्योंकि रिपीट होता है, इन सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपका टाइम बचेगा और उस क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका मतलब क्या फंडामेंटल भी क्लियर होगा। तो घर में रहिए, सुस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, घर वालों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।